सत्य की राह न्यूज़ से मैं ब्रिजेश सिंह। आइए आज आप लोगों से मिलवाते हैं, मणिपुर की घटना के बारे में कुछ बात करते हैं। मणिपुर की ही घटना नहीं, राजस्थान में भी घटना घट रही है, बंगाल में भी घटना घट रही है, मणिपुर में भी घटना घटी। जहाँ भी घटनाएं ये घट रही हैं सब दुखद हैं और ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे महिलाओं के साथ ये घटना हो रही है तो बहुत दुखद है। मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर औरतों के साथ ऐसा होगा तो बताइए किसी क्या होगा। भाई कहीं भी, मैं तो कहा है आपसे कि कहीं भी हो रहा है बहुत दुखद घटना है। और कहीं घटना घटने पर मोदी जी को सिर्फ चार्ज कर देना ये कोई अच्छी बात छोड़ो है। आपके क्या नाम यहाँ राजस्थान में घट रही है तब किसको चार्ज, जब भी मोदी जी को कर देंगे आप कर दीजिए। वहाँ घट रही है क्या नाम है बंगाल में घट रही है तब भी आप कह देंगे कि मोदी जी। तो जो जहाँ पर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ उसकी जिम्मेदारी है, उसको भी देखना चाहिए। और मेन बात यह है कि घटना ऐसी घट रही है तो बहुत दुख लगना, बहुत ही शर्मनाक घटना है। जी बहुत शर्मनाक घटना है, सही बात है। और सर जो कह रहे ज्योति मौर्य वाला घटना उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज्योति मौर्य तो समझिए कि कहा जाए कि बेवफा लोग कहते हैं तो बेवफा है वो। आप सब कुछ अपना सभी लोगों ने वो क्या नाम है आलोक मौर्य ने सब कुछ अपना वो बेचारा न्यौछावर उसके ऊपर कर दिया। और उसके बाद उसके साथ इस तरह का व्यवहार तो आप बेवफा कह सकते हैं और भी जो भी कह सकते हैं वो है। समझिए उनका पूरा परिवार ही बेकार कर दिया। बहुत ये मतलब परिवार बेकार, इसका उनका परिवार बेकार हुआ, खैर उनका भी तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस बेचारे का तो बहुत बड़ी क्षति हुई और उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती है। और समझिए कि उसका जीवन खराब करने का काम मौर्य ने किया है। दो बच्चे हैं, बताइए बच्चे भी बेकार हो गए। बिल्कुल बेकार हो गए। अब भाई जब ऐसा की है और तो बेकार हो ही गए। पद पे होकर इतना बड़े पद पर हो करके, वही तो बताया कि इतने बड़े पद पर हो करके उसको इतना बड़ा सम्मान था उसका खुदा, और लेकिन ऐसी घटना करके वह समझिए कि एक समाज में ऐसा मैसेज देने का काम उसने की कि पूरा समाज उससे मरमाहित हो गया। और मरमाहित के साथ साथ आप सुन रहे हैं कि क्या नाम है कोई अपने बीवी को अब भेज नहीं रहा पढ़ाने के लिए, भेज भी रहा है तो डर रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हो जा रही है। क्या बताया, ऐसे लोगों को तो अब समाज में जीने का कोई हक नहीं, जीने का हम नहीं कहेंगे हक नहीं है, लेकिन क्या नाम है मिसाल बहुत खराब उन्होंने पेश किया है, मिसाल बहुत खराब पेश किया है। धन्यवाद। मौर्य के बारे में क्या कहते हैं? मणिपुर के बारे में ज्योति मौर्य को इतना बड़ा विषय नहीं, वो सब सामान्य चीज़ें हैं। उन्होंने जो किया है वो गलत है फिलहाल, और लेकिन एक समाज में एक परसेप्शन सारी महिलाओं के प्रति जो दिया जा रहा है, कुछ लोग इस तरह से हर महिला को टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। वो व्यक्तिगत उनकी एक समस्या थी, क्या उनका व्यक्तिगत जीवन था, कुछ चीज़ें हैं वो गलत हुई। सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। लोग अच्छा पढ़े, ऐसी माताएं हैं ऐसा बने जिनकी पतियों की मृत्यु हो गई, साल 2 साल बाद 1-2 बच्चे पूरा जीवन उन्होंने काट दिया। और ऐसे बहुत सारे पुरुष भी हैं जिनकी पत्नियां नहीं रही हैं किन्हीं कारणों से या बाहर पड़ रही हैं, उन्होंने अपने बच्चों को लेकर के पूरा जीवन अपना काटा है, हमको उस काबिल बनाया। अब ये है कि उनके साथ कुछ ऐसी कंडीशनिंग हुई, उनका दिल कहीं लग गया या जो भी इस परिस्थितियाँ रही हों, वो पर्सनल इशूज पे कोई हमारे लिए विषय नहीं। सर मणिपुर की घटना के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मणिपुर की अगर बात कर रहे हैं तो मणिपुर की घटना वास्तव में ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। और जिस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहाँ घुमाया गया, और उसके ऊपर जो हमारे हाकिम हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अन्य लोग, इनकी खामोशी और गोदी मीडिया का तटस्थ होना इतने बड़े मुद्दे से, ये नितांत शर्म का विषय है। मतलब मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है और पिछले 77 दिनों से वो जल रहा था, लेकिन किसी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। प्रधानमंत्री तमाम विदेशी दौरों पे थे, उनके लोग यहाँ पे थे, लेकिन किसी ने उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस विषय को उठाया नहीं गया। ये कहीं ना कहीं संवेदनहीनता दिखाता है, या फिर उनके किसी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई राजनीतिक उनका लाभ हो रहा हो जी, कि वो देश का एक हिस्सा जल रहा है। आप बताइए, आपके कमरे के हिस्से में आग लगी हो और आप दूसरे कमरे में आराम से कैसे सो सकते हैं जी? तो इनकी एक गलत नीतियों की वजह से आज वहाँ पे कुकी और मैतेई समुदाय के बीच एक जंग संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इनको वास्तव में आप पहुँच करके अपील करनी चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए, और जो भी तरीके हो सकते हैं उससे उस दंगे को शांत कराने का प्रयास करना चाहिए।
ये निहायत संवेदनहीनता अकर्मण्यता का परिचय है। जो लोग भी ऐसा कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा कड़ी होनी से चाहिए। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, समुदाय के हों। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि वहाँ हुआ यहाँ हुआ। कहना क्या चाहते हैं आप? एक गलत से दूसरे गलत को जस्टिफाई करना चाहते हैं। जब हम किसी स्त्री की बात करते हैं, सब जगह का नाम तो लेना पूरे चाहिए। विश्व की बात एक न करते हैं, एक चाहे जगह वो का रोजी हो, सिर्फ चाहे मणिपुर का ही जुलेखा हो, बात चाहे करना रामरती चाहिए। हो, चाहे हर स्त्री के हम हर जगह बलात्कार का की नाम मानसिकता के खिलाफ हैं। हम स्त्री विरोध में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ हैं। घटनाएं कहीं भी हों, देश के किसी भी हिस्से में हों, लेकिन वर्तमान में जहाँ हुई है उसको केवल एक तरह से सेंट ऑफ करने के लिए, उसको दबाने के लिए दूसरी जगहों का उदाहरण दिया जाता है। इस देश ने देखा है कि कैसे कुछ खास लोगों के साथ ही सरकारें खड़ी हो जाती हैं, कुछ खास नाम के लोगों के साथ। और इस तरह की बड़ी घटनाओं को ये सीमा हैदर और फलाना डाकर ये चुटकुले सुना करके इसको जो है ध्यान भटकाया जा रहा है जनता का। 15-15 दिन कोई से मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। 15-15 दिन से मीडिया 24 आवर सीमा हैदर और नाच रही हैं, गा रहे हैं, खाना खा रही हैं, खांस रही हैं, छींक रही हैं। ये सब कोई न्यूज़ है? उससे कोई मतलब नहीं। क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है। उनका पर्सनल जीवन है। वहाँ ही सरकार का बहुत बड़ा वो भी फेलियरनेस है कि एक महिला 4 लोगों के साथ आती है। आपका डिफेंस कर क्या रहा है? एटलीस्ट वो टेररिस्ट है क्या है, कौन जानता है। फिलहाल उस विषय में आते हुए मणिपुर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार निहायत वहाँ पे संवेदनहीन है और अपनी पूरी अकर्मण्यता चंचूड़ जी ने जब CJY को कहना पड़ा तब जाके वो, और मात्र जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं यशस्वी, 1-1 घंटा मन की बात करते हैं। 30 सेकंड की वो आए थे टिकटॉक नहीं बनाने, वहाँ पे 30 सेकंड में उनकी बात खत्म हो जाती है। जो पीड़ा है कहीं ना कहीं व्यवहार में भी उनको दिखनी चाहिए, केवल शब्दों से।